पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज महेंद्रगढ़ के गांव पालडी, पनिहारा, खुडाना, नांगल सिरोही सहित दर्जनों गांव का दौरा किया। लोकसभा चुनाव में जेजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। ग्रामीणों ने उनका फूलमाला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गठबंधन से अलग होने के बाद जेजेपी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। फिलहाल जेजेपी पार्टी का पूरा फोकस महेंद्रगढ़ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज महेंद्रगढ़ के गांव पालडी, पनिहारा और नांगल सिरोही सहित अनेकों दर्जनों गांवों का दौरा किया। उन्होंने अपने संबोधन में जेजेपी के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। गठबंधन धर्म को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में जेजेपी पार्टी उम्मीदवार का कैडर कमजोर हुआ। आज उन्हें दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देनी पड़ रही है। कई गाँव के दौरे कर रहे हैं, क्या पूरा कार्यक्रम है? आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में जिम्मेवारी पार्टी द्वारा लगाई गई है और उसके अंतराल पार्टी के प्रचार को हर घर तक पहुंचाने के लिए साथियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट को प्राथमिक तौर पर जननायक जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। सर, भिवानी महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, बाकी सीटों पर कब तक घोषणा हो पाएगी? मैं मानता हूँ कि नवरात्रों के अंदर पार्टी बचे कैंडिडेट्स की भी घोषणा करेगी। हिसार से कौन कैंडिडेट रहने वाला है सर? रुक जाओ नवरात्रों तक। सर, प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, फसल खराब हुई, किसानों की किस तरह की क्या? जहाँ पिछली ओलावृष्टि जो 1 और 2 तारीख को हुई थी उसकी तो गिरदावरी उस समय की सरकार ने करवा दी थी। अब नई सरकार ने अब तक कोई भी गिरदावरी के निर्णय घोषित नहीं करे। जो कल और परसों में बूंदाबांदी और ओलावृष्टि से फसल खराब हुई, मेरी तो यही मांग है कि नई सरकार तुरंत इसके लिए भी स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी करे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है और साथ ही वो आपके जो गठबंधन थे उस पर भी सवाल करते थे, तो किस 1 साल वीरेंद्र सिंह जी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते रहे, गठबंधन तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और गठबंधन टूटने से पहले वो पार्टी छोड़ के भाग गए। और आज बेटे को तो ज्वाइन करा दी, खुद तो अब तक बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं। आज उनके घर में कंफ्यूजन है। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं, जो वो मेरे लिए तलक टिप्पणी करते हैं, मैं मानता हूँ उनकी घबराहट है। और उस घबराहट के अंदर आज उनके पास और कुछ तो बोलने को है नहीं, केवल मात्र इस तरह का दुष्प्रचार कर जननायक जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम। लोकसभा से आपका मुकाबले में कौन? देखो, आज के दिन कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं आया। मैं मानता हूँ जब तक सारी पार्टियां उम्मीदवार नहीं घोषित करेगी, मुकाबला घोषित नहीं हो। बीजेपी मगर आज के दिन जो जोश और उत्साह आपने भी देखा गांव में, मेरा ये मानना है कि हम इस सीट को लाखों के अंतर से। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, बल्कि 10 में से जो 6 कैंडिडेट है कांग्रेस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के 400 पार नारे पर एक चीज ऐतिहासिक याद दिलाऊंगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कहा करती थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस का नाम लुप्त हो गया था, आज के दिन बीजेपी का भी नाम लुप्त हो चुका। और ऐसे प्रत्याशी जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े नहीं रहे, उनको जब उम्मीदवारी दे दी, ये दिखता है कि बीजेपी का कैडर दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। थैंक यू।